गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो हिस्ट्री का है क्लास 6 के 5 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम क्लास 6 का 6th अध्याय करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आज हम नए प्रश्न एवं नए विचार। ठीक है। अनज्ञा निकली सैर पर। अनज्ञा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनज्ञा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताते बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम सिद्धार्थ। ठीक है, उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, महाजनपदों में कुछ राजा इस समय बहुत ही शक्तिशाली हुए। तो कौन से राजा थे महाजनपद में? अजातशत्रु और बिंबिसार। कौन से थे? अजातशत्रु और बिंबिसार। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से रोचक विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो बुद्ध जो है क्या थे? क्षत्रिय थे। बुद्ध हमारे क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा आया हुआ था कि बुद्ध क्या थे? एक क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, इधर देखते हैं, एक सेकेंड। जो बुद्ध हमारे थे वो क्या थे? शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे और बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक गण से संबंधित थे। ठीक है, हम ऐसे करते चलेंगे अब। ठीक है, युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और नए विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। पहले वह विचारकों के साथ मिलकर घूमते रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, अब मैं खुद ही अपने स्वयं ही ज्ञान का रास्ता ढूंढूंगा। उसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ था कि उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की और तपस्या कहाँ की? बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, जिससे वहाँ पे उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। तो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई, जो कहाँ है? बिहार में। और किसके नीचे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बोध एक सेकेंड, जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। कहाँ हुई? बोध गया में और एक पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे पहले उपदेश भगवान गौतम बुद्ध ने कहा दिया? सारनाथ में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, बिहार में। और जो किसके नीचे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे। और उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है उन्होंने अपनी है यात्रा क्यों की? लोगों को शिक्षा देने में अपना पूरा जो जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, कुशीनारा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये साथ साथ हमारा रिवीजन भी चलता रहेगा और जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगी तो उसके साथ साथ हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। इससे हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो गौतम बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में। ठीक है, और उन्होंने अपना प्रथम
जो है उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। चलिए हम आगे देखते हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत किया, लोगों में शिक्षा देते देते। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से के कारण होता है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जो हमारा जीवन है वो किससे भरा हुआ है, कष्टों और दुखों से इसलिए भरा है क्योंकि हमारी जो इच्छा और लालसा है वो कभी भी पूरी नहीं होती। यही हमारा कारण है, क्योंकि जब भी हम जैसे हमारी कोई भी इच्छा होती है, एक इच्छा होती है, जैसे अब हम चाह रहे हैं कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, ये हमारी एक इच्छा है। ठीक है, तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद एक इच्छा ये रहेगी, सीटेट क्लियर क्यों कर रहे हैं, जॉब के लिए ना। तो सीटेट क्लियर हो जाए, फिर हमें चाहिए जॉब, जॉब हमें मिल जाएगी, फिर हमें चाहिए एक अच्छा सा घर, घर हो गया तो फिर हमें चाहिए गाड़ियाँ, गाड़ी हो गई, फिर घर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सामान चाहिए। तो ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं, इन्हीं के कारण हम जो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, जो हमारे कष्टों का कारण बनता है। तो भगवान गौतम बुद्ध भी यही कह रहा है कि जो हमारे कह रहे हैं, जो हमारे जीवन में कष्टों और दुखों से जो भरा हुआ है वो क्यों है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो हैं ख़त्म ही नहीं होने का नाम दे रही हैं, है ना। इसीलिए तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। जैसे मैंने बताया कि हमें गाड़ी, बंगला, घोड़े सब चाहिए और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है, तृष्णा कहा है। जो ये पाने की इच्छा जो हम रखते हैं, इस लिप्सा को क्या कहा भगवान बुद्ध ने, तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो आत्म संयम है कहाँ, किस में है बताइए, किसको क्या नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो ये एक सारनाथ का स्तूप दिखाया गया है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, उसकी याद में ये स्तूप बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके जो है संदेश जो को समझ सके। तो इसमें इसमें बताया गया है कि ये जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, ये चाहते थे कि हमें जो मनुष्य के साथ साथ जानवरों के का भी आदर करना चाहिए, जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, और जो हम कर्म अब कर रहे हैं वो हमारे अब वर्तमान के जीवन में भी और आने वाले जीवन को भी जो है प्रभावित करते हैं। जैसे आजकल देखिए, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तो वो जो वहाँ पे घोड़े खच्चर होते हैं, या वो आजकल तो लोगों की पीठ पे भी बैठ के मतलब लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाने का क्या फ़ायदा। आप लोग जो कर्म करने गए हैं, वहाँ पे तीर्थ करने गए हैं, उन तीर्थों का क्या फ़ायदा है जब आप एक जानवर को ही कष्ट दे रहे हैं, उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। कई 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 बार जब जानवर ऊपर से गिर जाता है, उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता है। तो जब भी हम कोई भी जब भी वहाँ पे जाता है तीर्थ के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो अपने मतलब पैदल जाइए। ठीक है, पैदल जाइए ना, उसी से तो हमारे कर्म हमारे काम आएंगे। ऐसे किसी को कष्ट देने से, उनको दुख देने से, जब वो नहीं चल पाता तो उसको पीछे से डंडा मारते हैं, तो क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा तो आप लोग घर में बैठ के रहिएगा आराम से, घर में ही अपने देवी देवताओं को, अल्लाह ताला को, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं उसको, उसकी पूजा करिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। लोगों को जाना भी है लेकिन खुद चलकर भी नहीं जाते हैं। इतने कई बार तो जब देखते हैं तो इतने मोटे मोटे लोग होते हैं, और वो कभी घोड़ों पे बैठ जाते हैं, खच्चरों पे बैठ जाते हैं, लोगों की पीठों पे भी बैठ के लद के ऐसे जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसमें भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि हमें जो मनुष्य के साथ साथ जो जानवर हैं उनका भी हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो लोगों को जो शिक्षा दी है, उस कौन सी भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में दी है, प्राकृत भाषा में। क्यों दी है, क्योंकि वहाँ के जो सामान्य लोग थे उनको प्राकृत भाषा ही आती थी, और वो उस चीज़ को समझ सके, इसलिए उन्होंने जो सामान्य लोगों को
ज्ञान दिया, शिक्षा दी है, वो प्राकृत भाषा में दी है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको दे देगा कि जो भगवान गौतम बुद्ध है उन्होंने सामान्य लोगों को शिक्षा कैसे दी, प्राकृत, ब्राह्मी, दे ऐसे मतलब करके उसमें लिख देंगे। तो ब्राह्मी तो लिपि है, तो उन्होंने सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, एक सेकेंड। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को इसलिए स्वीकार ना करें कि वो मैंने कहा है, वो उनका उपदेश है, बल्कि वे इससे अपने विवेक से मापे। ठीक है। तो इसमें भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि लोगों को कहते हैं कि जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ उसको इसलिए ग्रहण ना करें कि ये मैंने कहा है, मेरे उपदेश हैं, तो आप लोग उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन पहले आप उसको अपने दिमाग से सोचो कि क्या ये बात सही है या गलत है, तो अपने विवेक से माप कर उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे एक कहानी बताई गई है किस्सा गौतमी की, तो चलिए देखते हैं एक बार। यह बुद्ध के विशेष में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगरों की सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके पुत्र को कोई जीवित कर दे। जो एक भला व्यक्ति था उसने कहा कि तुम बुद्ध के पास जाओ। उसको ले गया बुद्ध के पास। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जो है जीवित कर दूंगा। जो वो किस्सा गौतमी थी वो ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि मैं सरसों के बीज तो कहीं से भी ला कर दे दूंगी। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए चलने लगी तो भगवान गौतम बुद्ध ने उसको पीछे से रोक लिया कि ये बीज एक ऐसे घर से लाना जिसमें किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। लेकिन ऐसा तो कहीं संभव है ही नहीं कि किसी भी घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। जिसका जीवन है उसका एक दिन मृत्यु भी होगा। तो कोई बूढ़ा होके मरा है, कोई जवानी में, कोई बच्चा ही। ठीक है। तो हर घर में किसी ना किसी की तो मृत्यु हुई होती है। जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, पति, तो एक भी घर उसको ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई हो। वह दरवाजे दरवाजे मतलब घूमती रही ऐसी, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला। तो इसमें हमें बताया गया है कि उससे भगवान बुद्ध जो है क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। उपनिषद जिस समय, अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होता है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या इससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस समय जो गौतम बुद्ध हैं वो उपदेश दे रहे थे उस समय कोई और भी था जो इन कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मतलब कोई जो थे वो मृत्यु के बाद के जीवन में क्या होता है, मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि यज्ञ करने से क्या होता है ये। ठीक है। उसकी उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी नहीं है। तो क्या मानना था उनका? कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। मतलब विश्व में कुछ तो ऐसा है जो एक जगह पर ठहरा हुआ है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा जो है ब्रह्मा ही है, एक ही, मतलब आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ। ठीक है। तो उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। उपनिषद क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी एज इट इज आया हुआ था। उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता है। तो ऐसे ये भी आया हुआ था ना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की बात का मतलब अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन क्या कहलाता है? गुरु के समीप बैठना, उपनिषद। ठीक है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसमें भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं। भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियाँ हैं? 6 पद्धतियाँ हैं।
तो जानेंगे कौन सी है। जब मैं, देखिए स्टूडेंट, जब मैं आपको नोट्स बना कर दूंगी तो उसमें ये अलग से ही नोट्स के रूप में आपको बहुत अच्छे से लिखे हुए मिलेंगे कि इसमें 6 पद्धतियाँ हमारी कौन सी हैं। वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। तो हम ऐसे इन चीज़ों को याद रखेंगे। जो वैशेषिक हैं, तो विशेष कौन होते हैं? ऋषि। तो वैशेषिक है ऋषि कणाद। गौतम क्या थे? न्याय करते थे। तो जो गौतम हो गया वो न्याय से संबंधित है। कपिल हमारे क्या थे? कपिल देव जो हमारे क्रिकेट खेलते थे, वो रन बनाते थे, तो उसको कैसे बोलते थे? संख्या में ना, 1 2 3। तो ऐसे ही जो कपिल हो गए वो सांख्य के हो गए। पतंजलि हमारे जो रामदेव जी हैं वो योग करवाते हैं, तो पतंजलि से योग हो गया। जैमिनी से पूर्व मीमांसा। जो वेदांत हो गए वो व्यास से, वै का व्यास, इधर भी वै उधर भी वेदांत। ठीक है, हम ऐसे याद रखेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जो ऋषि कणाद का हो जाएगा वो विशेष है। ऋषि कणाद क्या है? विशेष है, वैशेषिक हो गए। जो गौतम बुद्ध हैं वो हमारे न्याय से संबंधित थे। और जो कपिल देव हैं वो रन बनाते थे, संख्या से हो गया। पतंजलि का योग हो गया। और जैमिनी का पूर्व मीमांसा। व्यास से व्यास याद रखेंगे, वैसे वेदांत। ठीक है, तो ये हमारी 6 पद्धतियाँ थी। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ के में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो यहाँ भी एक जो है एक कहानी दी गई है इधर भी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा बाद में। तो यहाँ से देखते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ऊपर वाली। ठीक है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष जो हैं क्या होते थे? जो है ब्राह्मण तथा राजा होते थे, जो ये चर्चाओं में भाग लेते थे। एक सेकेंड, चलिए। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः जो है पुरुष क्या होते थे? ब्राह्मण तथा राजा। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो निर्धन व्यक्ति थे इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लिया करते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम से पड़ा। सत्यकाम जबाल का नाम किससे पड़ा? उसकी दासी माँ के नाम से। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। सत्यकाम जबाल को किसने स्वीकार किया? गौतम नामक एक ब्राह्मण ने। किसके रूप में? विद्यार्थी के रूप में। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक कौन थे? पाणिनि, जिसने क्या किया था? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। इसको कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु रूपों में लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। और जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और लाइक करें। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रयास किया। वह वज्जी संघ के एक सेकेंड जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे।
तो जो महावीर हैं वो क्या थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार, ठीक है। और जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ के थे, शाक्य वंश थे, शाक्यगण के, ठीक है। और जो महावीर थे वो क्या थे, लिच्छवी कुल के, वज्जी संघ से, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इस संघ के विषय में हम पढ़ा था हमने ऊपर, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वो जंगल में रहने लगे थे। तो महावीर जो हैं कितनी वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा, 30 वर्ष की आयु में, ये भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। महावीर जी ने कितने वर्ष में घर छोड़ा, 30 वर्ष में, और कहाँ रहने लगे, जंगल में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। 12 वर्ष तक उन्होंने एकाकी जीवन व्यतीत किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जो प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, मतलब जिसको भी सत्य जानना है, सत्य की खोज करनी है, उन स्त्री पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीवों को जीना, मतलब सभी जीव जो हैं जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, गौतम बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी और महावीर जी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली, जो मगध में बोली जाती थी वो क्या थी, प्राकृत और मागधी कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली क्या कहलाती थी, प्राकृत और मागधी, ठीक है। तो आगे देखते थे, और ये पूरा पैराग्राफ उधर मतलब क्वेश्चन में आया हुआ था कि सभी जीवों को, सभी जीव जीना चाहते हैं, उनके मतलब सभी के लिए जीवन प्रिय है, ये किसने कहा था, महावीर जी ने। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा, एक सेकेंड, जैन नाम के जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहता, मतलब जो जैन धर्म के लोग थे, वो पुरुष लोग जो थे वो सब कुछ त्याग देते थे, कपड़े तक त्याग देते थे। लेकिन जो महिलाएं थी वो सफ़ेद साड़ी में रहती है ना, कभी देखा है जैन लोगों को, जो जैन लोग हैं वो कपड़े तक भी त्याग देते हैं और जो भिक्षा जो मांगते हैं उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है, जिन शब्द, जिसका अर्थ क्या है, विजेता। जैन शब्द किससे निकला है, जिन शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, विजेता, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियाँ बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। बहुत से लोग इन कड़े नियमों का पालन नहीं कर पाए और मतलब हजारों में, आजकल सोशल मीडिया पे भी रील चली हुई है ना, वो छोटी सी बच्ची ने भी और जो करोड़ों की मालकिन है, सब ने मतलब घर त्याग कर अपना जैन धर्म अपना लिया और भिक्षु भिक्षुणियों की तरह रहने लगी, ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जो किसान लोग हैं वो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब वो फसल उगाते थे, फसलों में जब वो कीड़े लग जाते थे, उनको मारने के लिए उनको दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक पर लिखी गई थी।
तो यहाँ से देखते हैं संघ। अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। तो देखिए एक बार, जो जैन धर्म की शिक्षाएं कब लिखी गई? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर। जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक पर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, जो घर त्याग कर जो लोग एक साथ रह रहे थे उनको क्या नाम दिया? संघ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो बौद्ध द्वारा बनाए गए नियम हैं वो कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में। बौद्ध द्वारा बनाए गए नियम विनय पिटक में। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों और अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से, तथा जो जिसके पास कर्जदार है, उनके सिर पर कर्जा है, उनको देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इस स्त्री को उसके लिए अपने पति को भी अनुमति लेनी होती थी। तो इसमें बताया गया है कि संघ में जो भी प्रवेश लेता था, जो अगर बच्चों को संघ में जाने का मन है तो वो अपने माता पिता से पूछेगा, जो दास दासी हैं वो अपने स्वामी से पूछेंगे, जो राजा हैं, जो राजा के यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको संघ में प्रवेश करना है तो वो राजा से इजाज़त लेगा। और जिनके पास किसी का कर्जा चढ़ा हुआ है सिर पे, जब तक उनके सिर से कर्जा नहीं उतर जाएगा, या फिर जो जिनसे कर्जा ले रखा है वो अनुमति दे देते हैं संघ में जाने की, तो ही जा सकते हैं। और अगर एक स्त्री को जाना होता है तो उसको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन एक निश्चित समय से वह शहरों तथा गांव में जाकर शिक्षा मांगते थे। ठीक है, शिक्षा नहीं, भिक्षा मांगते थे और शिक्षा देते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी, साधु भिखारी के प्राकृत शब्द हैं ये ना, भिक्षु और भिक्षुणियाँ कहा जाता है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास भी शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय पे सुंदर रचनाएं की, कविताएं रची उन्होंने। ठीक है, तो ये देखिए, पहाड़ों को काट कर बनाई गई एक गुफा, यह है कार्ले में, वर्तमान महाराष्ट्र में मिली है। पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा कहाँ मिली? कार्ले, महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो है भिक्षुणियाँ जो है रहते थे। जब वो इधर उधर घूमते रहते थे तो इधर रहते थे। विहार, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इन गुफाओं को क्या कहते थे? विहार। ठीक है, जहाँ पे जब भी जैन या बौद्ध भिक्षु पूरे साल घूमते रहते थे, अपने उपदेश दिया करते थे, और जब वर्षा आ जाती थी या उनको आराम करना होता था तो कहीं भी जिन भी गुफाओं में रहते थे उन गुफाओं को क्या कहा गया? विहार कहा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? विहार। जहाँ पे वह विश्राम करते थे उनको क्या कहा गया? विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, देखते हैं। जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त होती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते थे वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। ठीक है,
तो यहाँ से देखते हैं, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि में विहार का निर्माण होता था। मतलब किसी ने धन दे दिया, किसी ने भूमि दे दी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है विहार का निर्माण होता था जब कोई दान दे देता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। जो वहाँ के व्यक्ति थे, जहाँ पर विहार बनाया गया था, वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति थे, वह जो इन भिक्षु और जो ये भिक्षुणियाँ थे, इनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लाते थे, जिनके बदले में ये भिक्षुणियाँ उनको क्या देते थे? ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बताया गया है, देखते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। ठीक है, जैसे जैसे बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय होते गए तो लोगों को भी लगा कि ये इधर उधर घूमते हैं, इनको कहीं पे विश्राम करने के लिए आश्रम दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने आश्रम बना के दिए। जो भी जो बड़े लोग थे, उन्होंने, किसी ने धन दे दिया, किसी ने जमीन दे दी। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन में के एक चरण से है। ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कौन से थे? एक ब्रह्मचार्य था, 4 आश्रम बनाए गए। तो कौन से थे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये 4 तरह के आश्रमों की उन्होंने व्यवस्था की गई। तो जानते हैं एक एक आश्रम के बारे में। जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत होते थे वो कौन कौन से होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक है, और सादा जीवन बिताएंगे। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे? जो ब्राह्मण होते थे, जो क्षत्रिय शासक होते थे, जो वैश्य होते थे। और इनसे क्या अपेक्षा की जाती थी? कि वे सादा जीवन बिताकर और सिर्फ वेदों का अध्ययन करेंगे। और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या होते थे? उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ठीक है, मतलब वो आश्रम में रह सकते हैं शादी करके, विवाह करके। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होगी, उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। लेकिन देखिए इसमें बताया गया है, जो मतलब वो विवाह करके और दोनों साथ में रह के तब भी मतलब उस चीज़ को कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। ठीक है, जो आश्रम, उन्होंने क्या कहा? जो अपने जीवन का जो कुछ हिस्सा है वो ध्यान में लगाओ। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो ये है हिस्ट्री का 6th क्लास का 6th चैप्टर जो है, 6th अध्याय हमने जो है आज कर लिया है पूरा। तो चलिए मिलते हैं हम अब अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट इससे जुड़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।